हाथ में खेल की डिग्री, माथे पर कोर्ट की जीत का तमगा, लेकिन किस्मत में लिखी है चाय की दुकान, रिक्शे का हैंडल और फूल बेचना। जी हां, यूपी के बीपीएड अभ्यर्थियों की यह वो दास्तान है जो सिस्टम के संवेदनशील चेहरे को बेनकाब करती है। पिछले 10 वर्षों से इन युवा अभ्यर्थियों ने पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आलम यह है कि संघर्ष करते करते उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां जवानी बुढ़ापे में तब्दील होने लगी। अखिलेश राज में शुरू हुई 32,022 पदों की भर्ती हाई कोर्ट के हर आदेश के बावजूद ठंडे बस्ते में है। परिवार के लिए बोझ बन चुके इन योग्य शिक्षकों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने दर्द को सूबे के मुखिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ये तस्वीरें और ये आक्रोश किसी नए आंदोलन का नहीं, बल्कि पिछले एक दशक से अपनी ही जीत को अमली जामा पहनाने के लिए लड़ रहे सूबे के नौजवानों का है। जूनियर हाई स्कूल में खेल अनुदेशक के पद पर भर्ती की आस लगाए बैठे बीपीएड धारक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। दरअसल साल 2016 में तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान 32,022 पदों पर खेल अनुदेशकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 1,54,000 अभ्यर्थियों ने पूरे जोश के साथ परीक्षा दी। लेकिन किसे पता था कि यह परीक्षा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी लड़ाई सड़क से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक लड़ी। ये अभ्यर्थी एक बार नहीं बल्कि 3 बार कोर्ट गए और हर बार जीत का सेहरा इनके सिर बंधा। सरकार की अवमानना और पुनर्विचार याचिका में भी फैसला इन्हीं बीपीएड धारकों के हक में आया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनके मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। सूबे में जब केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष में भाजपा नेता हुआ करते थे, तब इन्होंने भी सदन में इनकी पुरजोर वकालत की थी। पर अब यही केशव प्रसाद मौर्य सरकार में डिप्टी सीएम हैं और बीपीएड की समस्या को भूल बैठे हैं। इनकी सरकार में फाइलें ऐसी दबी हैं कि आज तक इन्हें नियुक्ति पत्र नसीब नहीं हो सका। बीते 10 सालों के इस लंबे संघर्ष ने इन अभ्यर्थियों से इनकी जवानी छीन ली है। आलम यह है कि तमाम अभ्यर्थी अब वृद्धावस्था की दहलीज पर जा पहुंचे हैं। डिग्रियां अलमारी में धूल फांक रही हैं और पेट पालने के लिए कोई पान की गुमटी लगाने को मजबूर है, तो कोई सड़कों पर रिक्शा चला रहा है। समाज और परिवार में इन्हें अब बोझ समझा जाने लगा है। हर बार सरकार से गुहार लगाने के बदले में इन्हें सिर्फ पुलिस की लाठियां और आश्वासन के खोखले वादे मिले। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन अभ्यर्थियों ने यूपी के सीतापुर, अमरोहा, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, झांसी सहित पूरे प्रदेश में अपनी आवाज बुलंद की। अभ्यर्थियों की तरफ से जौनपुर जिले में राज्य एवं खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव को, जबकि फैजाबाद में सीएम को संबोधित ज्ञापन पूर्व सांसद लल्लू सिंह को सौंपा गया। इस मौके पर वरुण सिंह, ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा, अवधेश गुप्ता मौजूद रहे। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को पत्र सौंपा गया। इस दौरान संजीव पांडे, रवि भदौरिया, आदित्य शुक्ला, हुकुमचंद सहित तमाम खेल अनुदेशकों ने आवाज उठाई। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब एक तरफ पूरी दुनिया योग से निरोग होने का संदेश दे रही थी, वहीं ये खेल अनुदेशक अपनी आजीविका के लिए तड़प रहे थे। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर न्याय की अंतिम गुहार लगाई। मांग सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो और जूनियर हाई स्कूलों में इन्हें खेल अनुदेशक के पद पर तुरंत नियुक्ति दी जाए। सवाल यह है कि जब कोर्ट के दरवाजे से न्याय का रास्ता साफ हो चुका है,
तो फिर प्रशासनिक अमला किस बात की देरी कर रहा है? क्या इन योग्य अभ्यर्थियों की सुध तब ली जाएगी जब ये पूरी तरह से टूट चुके होंगे? देखना होगा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची यह आवाज क्या रंग लाती है? इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी राय रख सकते हैं, सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।